एक 23 साल का लड़का बिहार से चलकर मुंबई आता है और यहाँ आकर दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है। इधर उसकी नज़र एक औरत से मिल जाती है जिसकी उम्र 35 साल होती है। धीरे धीरे वो आपस में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उनके प्यार का जब उस औरत के पति को पता चलता है तो होता है एक मौत का खूनी खेल। उस लड़के को मारकर एक टंकी के अंदर बंद कर दिया जाता है और ऊपर से उसमें नमक डाल दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो लड़के को मारकर उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये मुंबई क्षेत्र की कहानी है। यहां पर एक राजू नाम का लड़का जो बिहार से चलकर मुंबई आता है, जिसकी उम्र होती है 23 साल। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगता है। उसकी दोस्ती उसी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के से जिसका नाम होता है राजेंद्र और जिसकी उम्र होती है 40 साल, उससे हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी होने लगती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं और जो राजेंद्र होता है कई बार उसे अपने घर ले जाया करता है और घर ले जाकर उसे खाना वाना भी खिला दिया करता है। इधर जो राजेंद्र की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीना, जिसकी उम्र होती है 35 साल, वो राजू से बातचीत करने लगती है और धीरे धीरे उनकी बातचीत कब प्यार में बदल जाती है ना तो मीना को ही पता होता है और ना ही राजू को पता होता है। दोस्तों, ऐसे ही प्रेम प्रसंग उनका चलता रहता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। इस बात का ना तो राजेंद्र को पता होता है और ना ही उसके किसी अड़ोसी पड़ोसी को पता होता है। एक दिन अचानक राजेंद्र उनको एक ऐसी स्थिति में देख लेता है जिसे देखकर राजेंद्र की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और इतना राजेंद्र क्रोधित हो जाता है, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इधर वो जो राजू होता है वो वहाँ से भाग जाता है और उन दोनों को फिर राजेंद्र बैठा के एक बार उन्हें ऐसे समझाता है जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है। राजेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि ये मेरा छोटा सा दोस्त है, इसके साथ में तुम इस तरह के संबंध बना रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ये काम करते तुम्हें थोड़ी सी लाज शर्म नहीं आती। इसी तरह से वो अपने दोस्त को समझाता है कि तुम्हें मैंने अपना दोस्त, अपना छोटा भाई समझा और तुम मेरे साथ में ऐसा काम कर रहे हो, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? दोस्तों, अब राजेंद्र को लगने लगता है कि ये दोनों समझ चुके हैं, लेकिन वो दोनों कहाँ मानने वाले होते हैं। उनको तो प्यार के पंख लगे होते हैं। वो एक अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए लगातार मिलने लगते हैं। जैसे ही धीरे धीरे और समय बीतता रहता है, वो आपस में मिलते रहते हैं। राजेंद्र को भी इस बात का पता होता है, लेकिन राजेंद्र कुछ नहीं कर पाता। इधर जो जहाँ वो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वहाँ पर भी लोग राजेंद्र को चिढ़ाया करते हैं, अब तो तुम्हारी बीवी राजू के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, तुम तो बेकार हो चुके हो, तुम्हारे तो बस का कुछ है ही नहीं। ये सब सुनकर राजेंद्र इतना क्रोधित हो जाता है, उसके अंदर मानो कि एक शैतान जन्म ले लेता है। वो अपने घर आता है और घर आकर एक निर्णय लेता है, अपने दो दोस्तों को बुलाता है और दोस्तों को बुलाकर अपने घर में बैठा लेता है। इधर वो राजू को फ़ोन करता है और राजू से कहता है कि तुम मेरे पास मेरे घर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। राजू उसे मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तुम तो मुझे मारने का प्लान बना रहे हो, तुम तो मुझे मार डालोगे। वो राजू को अपनी बातों में फंसा लेता है और धीरे धीरे उससे ऐसी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है। वो कहता है कि दोस्त, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है, इतने दिन से हम दोस्ती में हैं, क्या तुम दोस्त के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? तुम मेरे घर नहीं आ सकते? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस विषय को तो तुम भूल ही जाओ, मैं उस विषय पर बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, राजू राजेंद्र की बातों में आ जाता है और राजेंद्र के घर पहुंच जाता है। जैसे ही राजेंद्र के घर पहुंचता है तो वहां पर वो देखता है कि दो लोग और बैठे हुए हैं और राजेंद्र बैठा हुआ है। वो जो दो दोस्त होते हैं वो उस राजू को पकड़ लेते हैं। इधर राजेंद्र एक नुकीला पदार्थ यानी चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ अपने दोस्त राजू पर वार कर देता है और उसे वहीं पर लहूलुहान करके मार दिया जाता है। वो वहीं पर नहीं रुकते, उसे उठाकर अपनी छत के ऊपर ले जाते हैं और एक जो पानी की टंकी होती है उसमें उसे डालकर ऊपर से ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जो दोनों दोस्त होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। इधर राजेंद्र अपने घर में आराम से सो जाता है, अपनी वाइफ को भी कुछ नहीं पता पड़ने देता। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन होता, अगली सुबह आती है तो राजेंद्र मार्केट में चला जाता है। वहाँ से 25 किलो नमक लेकर आता है और नमक को लाकर उस टंकी के अंदर डाल देता है और उस ढक्कन को फिर बंद कर देता है। इधर जो राजू के पिता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। कई दिन राजू को हो जाते हैं घर से गए, लेकिन राजू का अता पता नहीं लगता। राजू का ना ही कोई फ़ोन मिलता है। इस तरह से परेशान होकर जो राजू के पिता होते हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर
पुलिस को सारा वाक्य बताते हैं कि हमारा बेटा गायब हो चुका है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया है। अब पुलिस हरकत में आ जाती है और राजू की CDR रिपोर्ट निकलवाती है, उसकी लास्ट लोकेशन देखती है, सारी तरह से तमाम तरह से उसकी जांच पड़ताल में लगती है। तो उसमें देखा जाता है कि लास्ट में राजू के पास एक कॉल आई थी और कॉल भी किसी और की नहीं, राजेंद्र की कॉल आई थी। शक के आधार पर राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जब सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो वो थोड़ी देर में ही सारा जो भी उसका जुर्म होता है उसे कबूल कर लेता है और कहने लगता है कि ये मेरा दोस्त हुआ करता था और ये मेरी दोस्ती में इसने इतना गंदा काम किया है कि मेरी पत्नी के साथ में संबंध बनाने लगा और मैंने इसको मना भी किया, इसको समझाया भी, अपनी पत्नी को भी समझाया, लेकिन ये नहीं मानने वाले। इन्होंने फिर जाकर जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ जाकर भी ये सारी बातें फैलाने लगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, इस वजह से मैंने इसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, राजेंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन 2 दोस्तों की भी तलाश में लग जाती है। जो 2 दोस्त अभी भी गायब हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक दोस्त पहले तो दोस्ती करता है, फिर उसके घर तक जाता है, घर जाकर उसकी पत्नी के साथ में अवैध संबंध बनाने लगता है, पत्नी भी उसके साथ में अवैध संबंध बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अकेले राजू की या राजेंद्र की या उसकी पत्नी की भी कमी है? दोस्तों, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।